बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। बरादरान और काहिरान इस्लाम, इस वक्त मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस छिड़ी हुई है और लॉ कमीशन की तरफ से इस सिलसिले में अवाम से, इदारों से अपने आरा पेश करने की नोटिस जारी हुई है। इस पस मंज़र में ये चंद बातें पर्सनल लॉ और उससे मुताल्लिक़ आपके सामने पेश की जा रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ आइली क़वानीन को कहते हैं निकाह, तलाक़, मेंटेनेंस और विरासत वगैरह से मुताल्लिक़। ये दीन का एक अहम हिस्सा है और ये अहकामात बड़ी तफसील के साथ बराह रास्त कुरान में हमें मिलते हैं। इबादत का इजमाली ज़िक्र है, मुख्तसर ज़िक्र है, मगर फैमिली लॉस का बहुत तफसील के साथ कुरान ज़िक्र करता है और हर मोमिन और मुस्लिम पर यह लाजिम है कि वो इन अहकामात की पैरवी करे। तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तक़रबूहा, ये अल्लाह ताला के मुक़र्रर करदा हुदूद हैं, इनके करीब न फटको। वमन यतअद्दा हुदूदहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह के मुक़र्रर करदा हुदूद को फलानते हैं वो ज़ालिम हैं। फ़क़द ज़लमा नफ़्सह, उन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। इस तरह के अल्फाज कुरान इस्तेमाल करता है जिससे मालूम होता है कि ये हमारे ईमान का और दीन का एक लाजमी हिस्सा है और हर हाल पर हमें इस पर अमल करना चाहिए। दूसरी बात ये भी गौर करने की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ या आइली क़वानीन पर अमल 1400 सदियों से बराबर होता आया है। ख़ुद हिंदुस्तान में जब यहाँ मुस्लिम दौर हुकूमत था 700 साल तक बराबर इस पर अमल होता रहा। और ये बात भी नोट करने की है कि इस वक्त हिंदुओं के लिए, यानी ये 700 साल दौर में हिंदुओं के अपने पर्सनल लॉ का शास्त्र की हिफाजत भी की गई थी, उनको उसकी आज़ादी दी गई थी। फिर ब्रिटिश के दौर में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल होता रहा। ये बहुत अलमिये की बात होगी कि आज़ाद हिंदुस्तान में जिस आज़ादी को हासिल करने के लिए मुसलमानों ने भी बराबर की जद्दोजहद की है, आज़ाद हिंदुस्तान में उनके लिए अपने क़ानून पर अमल अगर मुश्किल हो जाए तो ये एक बड़े अलमिये की बात होगी। तीसरी बात जो हमें नोट करने की है वो ये कि दस्तूर में हमारे मुल्क के मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल डाइवर्सिटी को मलहूज़ रखते हुए फंडामेंटल राइट्स में अपने मज़हब पर अमल करने, अपने कल्चर को महफूज करने के सिलसिले में इक़दामात करने की आज़ादी एक बुनियादी हक़ के तौर पर तस्लीम की गई है। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 में इसका ज़िक्र है। ये एक बुनियादी हकीकत है और इसको छेड़ना या इसको तब्दील करना मुल्क के हक़ में कोई अच्छी बात नहीं होगी। हमें यूनिटी चाहिए, इत्तेहाद चाहिए, यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए। चुनाचे ये मुल्क और मिल्लत के मफाद में ये बात है कि इस डाइवर्सिटी को, इस तकसीरियत को, इस प्लूरलिटी को बाकी रखा जाए और एक आर्टिफिशियल यूनिफॉर्मिटी को पैदा करने की कोशिश करना ये एक हिमाकत की बात होगी और मुल्क और मिल्लत के लिए नुकसान और इंतशार का बाइस होगा। ये बात ज़रूर है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है, मगर उसकी ताबीरात मुख्तलिफ हो सकती हैं और हम समझते हैं कि हर मजहबी इकाई को अपने क़ानून के अंदर इस तरह की इस्लाह की गुंजाइश होनी चाहिए ताकि इंसाफ का और उस क़ानून के मानने वालों के दरमियान यूनिफॉर्मिटी का मुमकिन हद तक लिहाज किया जा सके। तो ये उसका सही मफ़हूम और मतलब है। इसको एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके सियासी मफादात के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना और एक ऐसा क़ानून लागू करना ये एक ज़्यादती होगी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का यही मतलब आर्टिकल 44 के तहत लिया जाए तो हम इस मुतालबे पर मजबूर पाएंगे अपने आप को कि हमें आर्टिकल 44 से एक्सक्लूड किया जाए। चुनांचे इस मौके पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस सिलसिले में एक तो मुस्लिम अवाम में शऊर बेदार किया जाए, आइली क़वानीन की मालूमात भी और उस पर अमल करने के सिलसिले में मुसलमानों को आमादा किया जाए, तरगीब दिलाई जाए।
دوسرے لا کمیشن نے 14 جولائی تک جو موقع دیا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم میں سے ہر ادارے کو، ہر فرد کو اپنی طرف سے ای میل روانہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی، دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی QR کوڈ وغیرہ کی بھی سہولت فراہم کی گئی ہے، اس کو استعمال کر کے آپ اپنا احتجاج درج کروا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پرسنل لاس صرف مسلمانوں کی نہیں، دیگر مذہبی اقلیتوں کے بھی ہیں، ٹرائبلز کے بھی ہیں، چنانچہ یونیفارم سول کوڈ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ دیگر مذاہب کو بھی یہ متاثر کرے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ان سے بھی روابط استوار کرنے، ان کو متوجہ کرنے اور اپنی آراء لا کمیشن کو بھیجنے کے سلسلے میں ان سے بھی درخواست کی جانی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد زیادہ اس وقت کام کر رہے ہیں، چنانچہ ہمیں احتیاط برتنا چاہیے اور اس معاملے کو سڑکوں پر لانے یا عوامی احتجاج کا مدعا نہیں بنانا چاہیے۔ اس کا فائدہ سیاسی پارٹیاں بٹورنے کی کوشش کریں گی، چنانچہ اس سلسلے میں ہم کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنے ذمہ داروں سے جو بات کہی جائے، بتائی جائے، مثلاً پرسنل لا بورڈ وغیرہ سے، اس کی تعمیل کرنا ہم سب پر لازمی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، دین اور ایمان کے تقاضوں کو ہر حال میں پورا کرنے کے لیے تیار رہنا ہے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔